Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश का आपका पेपर कैसा आने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है इस बार, और किस तरीके से आप अपना स्कोर 80 प्लस पहुंचा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। और दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर कई बार स्टैगनेंट हो जाता है, लाइक 40s में आ रहा है, 50s में आ रहा है, उसके बाद बहुत एफर्ट्स मार रहे हैं फिर भी मार्क्स इनके इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। आप एक महीने को कैसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं सो दैट यू कैन स्कोर वेल इन योर इंग्लिश एग्जाम। अब इंग्लिश की ही क्यों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप जीएस में थोड़ा बहुत आगे पीछे रह सकते हैं, आप अगर मैथ्स में आगे पीछे थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अगर आप स्पेशली ओटीए के लिए जा रहे हैं या जा रही हैं, तब तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पर स्कोर किया भी जा सकता है, और ये अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है ना। चलो फिर बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंग्लिश में फॉलो कर सकते हैं इन 1 मंथ। चलो, तो सबसे पहले तो स्कोर की बात कर लें। देखो, ओवरऑल स्कोर आपको क्या टारगेट करना चाहिए। देखो, अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हैं या जा रही हैं, तब मैं बताऊंगा कि जैसे गर्ल्स हैं उनको तो 120 प्लस टारगेट करना चाहिए। उसके पीछे एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार देखो पेपर आपका थोड़ा आसान आने वाला है। ये प्रिडिक्शन आपकी हमेशा रहती, जो आपका सेकंड वाला पेपर होता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, और आपका 1 2026 थोड़ा सा आसान था। आपने देखा होगा 25 से तो कंपैरेटिवली आसान था। उसके बाद सेकंड वाला जनरली देखा जाता है फर्स्ट वाले के पैटर्न पर ही आपका पेपर आता है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली गर्ल्स को लगभग 120 प्लस टारगेट करना चाहिए, और बॉयज़ को अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से कि आपको भी 95 प्लस तो टारगेट करना ही चाहिए फॉर बॉयज़। ये ओटीए की बात रही। बाकी आप अगर मान लिया आईएमए एएफए या आईएनए के लिए जा रहे हैं, तो आप इसमें 30 मार्क्स का इंक्रीज़ कर दें। आप कम से कम 30 मार्क्स तो लेके चलें कि आपको करने ही करने हैं, है ना। तभी आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर होगा। आप फिर 130 प्लस कर दो फॉर आईएमए। देखो, एएफए के लिए अगेन आपको लगभग 135 प्लस जाना पड़ेगा, या 140 प्लस आप ले सकते हो। एक सेफ स्कोर के लिए 140 प्लस आप ले सकते हैं। तो ये इतना तो हो गया कि आपके टारगेट क्या होने चाहिए। अब इन टारगेट में अगर आपका स्कोर इंग्लिश में 80 आ रहा है, तो समझ लो कि आपका 70 to 90% काम जो है हो गया। इसके बाद आपकी डिफ़िकल्टीज जो है सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब इस बारे में बात करते हैं आप कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस सी। देखो, 3 आपके सेक्शन होते हैं। एक होता है ग्रामर, और दूसरा होता है आपका वोकैब, और तीसरा होता है आपका कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ऑलरेडी मैंने काफ़ी इस चैनल पे बात कर रखी है। कॉम्प्रहेंशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में लें, वोकैब तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट के साथ में डुएबल भी क्या चीज़ है। क्योंकि देखो, वोकैब आपकी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वोकैब क्या हम कर भी सकते हैं बहुत अच्छे से, क्या हम यहाँ से मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ये सोचने वाली बात हो जाती है। लेकिन कॉम्प्रहेंशन में ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट डालेंगे तो आप आउटपुट निकालेंगे, यहाँ से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो, यहाँ पर सेक्शंस आपके कौन कौन से हैं। S1 S6। अब S1 S6 से बहुत लोग भागते हैं, आपको पता है। एक ऐसा सेक्शन जो सबको टफ लगता है, और अगर आपने मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है। फिर हम बात कर लें आपका क्लोज टेस्ट की। एक अगेन ऐसा सेक्शन जहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स गलती करके आते हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ पर 9 10 ऐसे करके आ गए 10 में से, ठीक है, तो समझ लो कि आपने एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद आप बात कर लें PQRS, ये तो सारे लोग करके आते हैं। इस बार प्रिडिक्शन ऐसी है 1 20 26 में आया नहीं था, तो इस बार भी चांसेस कम है कि PQRS आपका आए। लेकिन S1 S6 आपका आ सकता है, S1 S2 जो है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा आसान आया था, तो फिर भी इसका ऑलरेडी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, 2 आवर्स का है। वहाँ पर मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली 2025 में हमने देखा था, काफ़ी डिफिकल्ट आए थे, उनके बेसिस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो ये आप ज़रूर देखिएगा।
बाकी S1 S6 के लिए भी मैंने बना रखा है, क्लोज टेस्ट का भी बना रखा है, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये सारे सेक्शंस हो गए। फिर आप बात करें पैसेज की, ये ऐसे सेक्शंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज लाते हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपकी ओवरऑल मार्क्स में, क्योंकि ये ऐसे सेक्शंस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा 71 कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। फिर हम बात करें आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मास्टर करनी पड़ेंगी। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपको पता है कि प्रीपोजिशंस इम्पॉर्टेंट हैं, देन यू हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपका क्या आ जाता है, एरर आ गया। एरर आपकी इस बार 5 ही क्वेश्चंस आए थे, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इस बार भी आपके 5 से 10, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। 2017 के आसपास आपके 24, 26 एक ही पेपर में आ जाते थे एरर के क्वेश्चंस। इस बार बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे। अब बात आती है वोकैब की। वोकैब में आपकी बहुत ही क्रिएटिविटी आपकी यूज़ हो रही है यूपीएससी के द्वारा। यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके, और वन वर्ड्स हो गए, और आपके होमोनियम्स हो गए, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। इनको कैसे करें, अब बात कर लेते हैं कि आप एक एक सेक्शन को कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर के लिए ऑलरेडी मेरा एक वीडियो यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ पर मैंने पिछले 10 साल की जितने भी एरर के क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, लगभग 276 क्वेश्चंस थे, ये सारे मैंने एक ही वीडियो में सॉल्व कराए हुए हैं। वो वीडियो आपने देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑलरेडी आपका यहाँ पर 5 साल का बना हुआ है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसको एक्सटेंड करके थोड़ा रिवाइज करके यहाँ पर 5 से 10 कर दूँ, 10 ईयर्स का। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपने देखना है। बाकी प्रिपोजिशंस के लिए भी सेम चीज़ मैं फॉलो यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। ये आपका 10 साल का जो है, सारे प्रिपोजिशंस और आर्टिकल्स जो भी होते हैं ना, डिटरमाइनर्स, ये सारे एक सेक्शन आता है ना 10 क्वेश्चन का, इसके लिए भी आ जाएगा। फिलहाल आपको अपनी तरफ से क्या करना है, आपको अपनी तरफ से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सोर्स बनाना है। एक तो सोर्स जो होता है वो डिसाइड करना स्टार्टिंग में ही बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप अपना सोर्स जो है बहुत फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कई बार मन करता है कि इन मैम है, ये जो सर हैं, इनके नोट से पढ़ लें, इनके वीडियो से पढ़ लें, या उस बुक से पढ़ लें, इस बुक से पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। आपके सोर्सेज यहाँ पर बिल्कुल डिफाइंड होने चाहिए, बहुत ही ब्रीफ होने चाहिए। आपको पीवाईक्यूज़ करने हैं। ये पीवाईक्यूज़ आपके केवल सीडीएस के ही नहीं, आपको एनडीए के भी करने हैं। एनडीए के पेपर को यहाँ पर अंडरमाइन मत करना, बहुत बढ़िया पेपर आता है, ठीक है। और यहाँ की बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं, एग्जैक्ट सेंटेंसेस मैंने रिपीट होते हुए देखे हैं। मैंने तो यहाँ पर एनालाइज किया है ना सारे पेपर्स को, तो मैंने देखा है भाई एग्जैक्ट सेंटेंसेस रिपीट होते हैं कई बार, ठीक है। तो इनको तो करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं आपका कॉम्प्रहेंशन कैसे करेंगे। कॉम्प्रहेंशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको शुरू कर देनी है, दैट इज़ द न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आपकी आदत बन रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रखी तो आज से ही शुरू कर दो। आपको 20 से 25 मिनट रीडिंग करनी ही करनी है। आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट बहुत मतलब नहीं शायद दिखेगा, लेकिन उसके इनडायरेक्ट फ़ायदे बहुत सारे हैं। आप जब S1 S6 क्लोज टेस्ट इन सब चीज़ों को करने बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा एफिशिएंट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रीडिंग स्किल्स ओनली। तो रीडिंग करनी शुरू कर देनी है। अगली चीज़, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, अगेन आई वुड से कि पीवाईक्यू से करनी है। देखो भाई, यहाँ पर बहुत से डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, वो लेके आते हैं क्लोज टेस्ट S1 S6 PQRS S1 S2, और बहुत ही मैंने देखा यार, बहुत कोई मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं बना पाता है जैसे यूपीएससी बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा घटिया टाइप के होते हैं, उतना अच्छा लेवल होता नहीं क्वेश्चंस का। सो आई वुड रिकमेंड, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अगेन पीवाईक्यूज से ही करना है। पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को यहाँ पर बेस बनाओ, और यहाँ से S1 S6 का और पी क्लोज टेस्ट इन सब का कंपाइलेशन उठाओ और इनसे प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर भी मैं आपकी मदद करूंगा। देखो, डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आपको S1 S6 के जैसे क्वेश्चंस हो गए पिछले 5 या 10 साल के, मैं यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर हो जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस अगर पिछले 5 साल के उठाएंगे। अब ये 100 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ में। आपने उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उनकी आंसर की वगैरह मैं वहीं पर बता दूंगा कि क्या होनी चाहिए, ठीक है। उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करना है। उन्हीं को जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। बाकी आपको जैसे के लिए अब ये डाउट्स होंगे कई बार कुछ मतलब डायरेक्शन में कि कैसे क्या होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है डेली टारगेट्स वगैरह सेट करने में,
तो उसके लिए भी मेरा ये प्रोग्राम अभी लॉन्च होने वाला है। ये है आपका फॉर सीडीएस मेंटोरशिप। हाँ, यहाँ पर कई बच्चों ने मतलब इसको थोड़ा सा गलत तरीके से समझ लिया, उन्हें लगा कोई क्रैश कोर्स है। तो भाई क्रैश कोर्स ये नहीं है, ठीक है। ये आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम है। अब इस मेंटोरशिप में प्रोग्राम में क्या होने वाला है, यहाँ पर डेली मॉर्निंग में इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। मॉर्निंग में मैं आपको 7 बजे जगाऊंगा, ठीक है। जगाऊंगा कि आप जग के आएंगे, फिर हम गूगल मीट पर मिलेंगे। गूगल मीट पर जब हम मिलेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डेली टारगेट दूंगा कि आपने क्या आज दिन भर में क्या करना है और किस तरीके से करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी मैं आपको बता दूंगा स्पेसिफिकली कौन से 2 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और फिर आपको कुछ प्रैक्टिस मटेरियल भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। और अगर दूसरी मान लिया दूसरे यूट्यूब चैनल्स हो गए या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ से ज़रूरत लगेगी, मैं आपको वो भी स्पेसिफिकली बता दूंगा। तो यहाँ पर आपको बस क्या करना है, सुबह उठना है और आपने यहाँ पर आँख खोलनी है। वैसे देखो टारगेट्स वगैरह बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर टारगेट प्रोवाइड करने का मुद्दा ये है कि मॉर्निंग में आप जब फिजिकली, मतलब फिजिकली तो नहीं, ऑनलाइन वर्चुअली जब आप मिलेंगे, यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, आपके पिछले दिन के जो डाउट्स होंगे वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम मिलेंगे ना, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद सैटरडे को आपसे मैं मॉक पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मॉक पेपर सॉल्व करवाऊंगा और फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे प्रॉपरली। सैटरडे और संडे को हमारी प्रैक्टिस सेशंस होंगे जिसमें हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे, बैठ के आराम से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का यहाँ पर मेंटल स्टैमिना जो होता है वो कम होने लगता है, या फिर मेंटली वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा प्रॉपरली। तो मिनिमम चार्जेस हैं। मुझे मेरा नंबर है, दैट इज़ ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 9264922851 पर, ठीक है। और उसके बाद आप जुड़ सकते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा 16 अगस्त से, 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर देखना कि यहाँ पर डेफिनेटली मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, अगर आप यहाँ पर जुड़ते हैं और उसके बाद प्रॉपरली अगर फॉलो करते हैं तो आपके मिनिमम, मैं कह रहा हूँ मिनिमम, आपके 20 to 25 मार्क्स का इजाफा ज़रूर होगा, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं प्रॉपरली तो। और 20-25 मार्क्स का आपको पता है कि स्पेशली वो वाले कैंडिडेट्स जो ओटीए वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं, 70-80s में आपके घूम रहे हैं, भाई उनके लिए तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में, और मैं मतलब फॉर्मली पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कई सारे मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं उनको मैंने गाइड किया, उनके एग्ज़ाम क्लियर भी हुए हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली वो 7 टाइम्स जो मैंने किया है क्लियर खुद से, तो वो ऐसा नहीं है, उसमें काफ़ी सारी लर्निंग्स हैं, है ना, काफ़ी सारे फेलियर्स हैं, उन सब का जो एक्सपीरियंस बना है वही मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। बाकी हम बात करते हैं वोकैब की। इस बार आपकी वोकैब की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक कमेंट भी आई थी वोकैब के लिए क्या करें। वोकैब के लिए आपने क्या करना है, अगेन दैट इज़ PYQs। वोकैब के लिए आपको PYQs 5 साल के नहीं 10 साल के होने चाहिए, क्योंकि आपने 26 का अगर पेपर देखा है तो आपने देखा होगा बहुत पुरानी कोई वोकैब नहीं आ रही है। फिर से मतलब कोई बहुत नई वोकैब नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ऐसे वर्ड्स पूछ लिए जो आपको आते ही नहीं हैं। और ये बात है 2026 की, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ द पैटर्न इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है, आपको PYQs करने हैं 10 साल के। अब इसके लिए भी एक वीडियो आने वाली है, लेकिन कंप्लीटली आपको रिलाय नहीं करना उस चीज़ पे, आपको खुद से भी एफर्ट डालने हैं। मैं आपको यहाँ पर 10 साल की वैसे वोकैब का एक वीडियो 4-5 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पर आपको सारी वोकैब पिछले 10 साल की सीडीएस की सारी मिल जाएगी एक ही वीडियो में, ठीक है। तो ये भी चीज़ होने वाली है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर स्मार्ट मेहनत करने की ज़रूरत है। स्मार्ट तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज को अपना जो है बेस नहीं बनाना है। बहुत जगह नहीं भागने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने मतलब, और हाँ, अगर आपको लगता है आप ऑलरेडी किसी भी चैनल से या किसी भी मतलब कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आप उनके नोट्स और उनकी बातों को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को यहाँ पर आप आए थे हो भूल जाना, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो करते रहना। आपका मतलब मेन एम है दैट इज़
टू क्लियर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम तभी क्लियर होगा जब आप एक किसी भी सोर्स से जुड़े रहते हैं। जब आप फ्लक्चुएट करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर इंग्लिश। और ओवरऑल मैं बताऊं तो आपके सोर्सेज क्या होंगे। मैं तो कहूँगा कि आपके सोर्सेज जो हैं, सबसे पहला है दैट इज़ द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके नोट्स हैं, अगर, ठीक है, मैं अगर बहुत बड़ा लगा रहा हूँ। तीसरा, आप मेरे वीडियोस या किसी के भी वीडियोस जहाँ पर आपको कंपाइलेशन मिले, प्रॉपर कंपाइलेशन मिले, और ऐसे वीडियोस देखना। ठीक है, और इन वीडियोस को थोड़ा सा जल्दी देखना और इनको कम से कम 2 से 3 बार देखना। ठीक है, इससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। चौथा आपका क्या है? चौथा आपका मैंने बताया दैट इज़ द पी वाई क्यूज़ कॉम्प्रिहेंशन, और उन वाले सेक्शंस के लिए आपके 5 साल का सोर्स, वोकैब के लिए 10 years का सोर्स, दैट इज़ इनफ। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार आप कहेंगे क्या यही वाली वोकैब आएगी और कुछ आएगा ही नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, यहाँ पर 30 दिन में आप कितने सारे वर्ड से इनकाउंटर करेंगे, मुझे ये बताओ। कम से कम 30 दिन में आप यहाँ से 100 वर्ड्स उठा लेंगे। 100 वर्ड्स आप डिफ़िकल्ट उठा लेंगे। ठीक है, और ये 100 वर्ड्स आपके सिंपल वर्ड्स थोड़ी होते हैं। इनमें आपकी इनके कुछ सिनोनिम्स होते हैं, इनके कुछ एंटोनियम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं फिर बाद में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी ही करनी है। बाकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस रहें, उनकी टेंशन मत लो। उनके लिए मैं आपको एक बहुत जो रेयर वाले होते हैं ना, आजकल क्या है, आजकल यूपीएससी थोड़ा सा रेयर टाइप के पूछ रहा है। तो जैसे कि पहले आता था कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, आजकल आता है डोमिसल सॉर्ट क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें। तो ऐसे जो होते हैं ना, वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। सो डोंट वरी, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करो, क्योंकि आपको कंटेंट वहीं पर मिलेगा। कुछ चीज़ों की नोटिफिकेशन, जैसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको यहीं पर मिलेंगी। कुछ चीज़ों के जैसे कंपाइलेशंस हैं, वो सारे मैं यहीं पर उनकी पीडीएफ जो है अपलोड करता रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटोरशिप की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9264922851 पर, और जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, देखो भाई, जुड़ना तभी, ठीक है, मेरे को तभी करना, क्योंकि अ, अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप कर सकते हैं तभी आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना, अगर आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉपरली। क्या होता है, कई बार कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो जोश में आके प्रोग्राम्स तो ले लेते हैं, फीस भर देते हैं, उसके बाद गायब रहते हैं। उसके बाद वो आके ना कहीं वो ब्लेम डालते हैं और वो गिल्ट होने लगती है। जब हम पता करते हैं कि आपका भी नहीं निकला, आपका नहीं निकला, फिर वो गिल्ट होती है हमें, और आपने वो एफर्ट्स डाले नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कई बार मुझे भी कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो बीच में मैसेज करते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, उनका मैंने कोर्स लिया हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई, कंप्लीट तो कर लो एटलीस्ट। आपने किसी पर भरोसा दिखाया तो आप कंप्लीट करो, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखो, मेरा सिस्टम बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप नहीं कर पाते हैं लास्ट तक, ठीक है, अगर मेरी यहाँ पर मैंने देखा कि आप अटेंडेंस नहीं दे पा रहे हैं 3-4 दिन तक लगातार, एक भी दिन, वैसे तो मैं एक भी दिन अटेंडेंस, मतलब आपकी एब्सेंटी जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप कोई वैलिड रीज़न भी नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं फ़ीस तुरंत आपकी वापस कर दूंगा, और मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई वांट रिजल्ट्स। आप अगर अच्छा करते हैं और बाद में रिजल्ट्स देते हैं, तो यार उससे खुशी कुछ और ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, और चार्जेस इसीलिए हैं क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ आप जुड़े रहें, तो ये एक अच्छी चीज़ लगती है ना। तो फिलहाल के लिए यही है, इंग्लिश के लिए आप जो चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, मॉक की मैंने बात नहीं की है। सो स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्कोर कैसे बढ़ाएं इसकी बात करते हैं अभी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो रह गया। हम्म तो अभी जैसे कुछ लोग हैं जो अपने 40s या 50s में अटके हुए हैं, अब इनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मार्क्स बढ़ाने का पता है क्या तरीका होता है? वैसे तो मैंने मॉक कैसे सॉल्व करना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ क्या करना है आपने। आपके यहाँ पर प्रॉपर रिचुअल्स होने चाहिए कि आपको 2-3 दिन में, हर 3 दिन में एक फुल मॉक करना है। क्योंकि एक महीना बचा है, अगर आप 10 मॉक कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 मॉक। अब इस 10 मॉक में आपको 5 PYQs करने हैं। ठीक है, और 5 आपने मॉक करने हैं। ठीक है, 5 आपने मॉक करने हैं। ये मॉक कहीं रैंडम मत उठाना।
अच्छी जगह सही उठाना, ठीक है, अच्छी जगह सही उठाना। तो पहले तो पीवाईक्यूज पर ध्यान दो, हालांकि फिर बाद में मॉक मॉक को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ इनको सॉल्व करना है। अब मार्क्स कैसे बढ़ाए जाते हैं? मार्क्स बढ़ाने का सिंपल सा तरीका ये होता है, पहले इनको सॉल्व करना होता है। एक आपका पीवाईक्यू या फिर एक मॉक जो भी हो गया कंप्लीट आपने सॉल्व किया, उसके बाद आपको कितने आवर्स लगे? 2 आवर्स लगे। अब कई लोग होंगे जिनको जल्दी हो जाता होगा, या जो लोग क्या करते हैं कि एक पेपर को करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगा देते हैं। कैसे? पॉज कर देंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर उठ जाएंगे। ये गंदा काम नहीं करना है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बैठते हो बिल्कुल उसी कायदे के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ बैठो। 2 घंटे तक बैठो, सॉल्व करो, इसे कंप्लीट करो, उसके बाद सबमिट करो, फिर अपना रिजल्ट देखो। रिजल्ट देख के पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये उसके बाद आपके अंदर रियलाइजेशन होनी चाहिए ये आपका एक्चुअल एग्जाम नहीं था। आप यहाँ से सीख रहे हैं। आपने अच्छा हुआ कि ये सारी गलतियाँ आज ही कर ली, 13 सितंबर के लिए नहीं छोड़ी। उसके बाद 2 घंटे आपको सॉल्व करने में लगे हैं, एटलीस्ट आपके 4 आवर्स लगने चाहिए उसे एनालाइज करने में। अगर इससे कम टाइम लगा रहे हो एनालाइज करने में, इसका मतलब आप एनालाइज ढंग से नहीं कर रहे हो। आपको एनालाइज बहुत अच्छे से करना है। अब लोग बोल देते हैं एनालाइज करना है, एनालाइज करना कैसे है ये कोई नहीं बताता। एनालाइज कैसे करते हैं पता है? कैसे करते हैं? एनालाइज करने के पीछे एम आपका ये होना चाहिए कि इसको ये 4 घंटे जब मैं एनालाइज करके जब उठूंगा या उठूंगी, उसके बाद कोई कुछ भी पूछ ले इन 120 क्वेश्चन से, मेरे को सब आता है। सारे वर्ड्स की मीनिंग मुझे याद हो गई है, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो गए हैं, जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट आए थे, जो भी प्रिपोजिशंस जहाँ जहाँ पर लगी थी, वो सारी मुझे अब पता है। अब मुझे पता है, पहले नहीं पता थी लेकिन अब पता है। और जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनको मैंने अलग से नोट करना है। 3 आपकी लिस्ट होनी चाहिए जो चीज़ें आपने सही की हैं। अब लोग क्या करते हैं, जो सही हो जाती हैं उन्हें तो कंप्लीटली इग्नोर ही कर देते हैं। जो सही की हैं उसे भी अपने दिल पर हाथ रख के पूछना कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पक्का आता था तभी आपने इसको सही किया है, या तुक्का लग गया है। तो कई बार आपको लगेगा कि हाँ यार तुक्का तो मार दिया है ना। तो इसलिए जो सही चीज़ें हैं उन्हें भी नोट करना है, जो राइट है। जो आपकी चीज़ें गलत हो गई हैं उन्हें भी नोट करना है, उन पर अच्छे से और ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपने जो चीज़ें आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दी हैं, उनको भी देखो, क्योंकि वहाँ पर तो आपका गोल होगा कि कम से कम आपने 110 115 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर हो सकता है आप 90 ही कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है अनअटेम्प्टेड जो आपने छोड़ दिए उनको छोड़ ही नहीं देने हैं। ऐसा नहीं कि ये वाला सेक्शन तो मुझे आता ही नहीं इसलिए मैं ये तो कर ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाती। कुछ लोग कहते हैं मैं S1 S6 मेरे से होता ही नहीं इसलिए मैं छोड़ देता हूँ हमेशा। भाई क्यों छोड़ देते हो यार? अभी तुम्हारे पास 30 दिन है ना, प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है आगे जाके आप वहाँ पर, आज आपसे मतलब 2-3 हो रहे हैं, हो सकता है 7 से 8 हो जाएं, आपका स्कोर इंक्रीज ही होगा। अभी गिव अप क्यों करने लगते हो? ऐसे थोड़ी बनोगे ऑफिसर। अभी से कैसे करने लग जाते हो? तो इनको करना है। उसके बाद ये सारा तो आपने कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कुछ 1 से 2 आप सेक्शंस उठाएंगे, 2 से 3 सेक्शन आप देख लो जहाँ पर आपने गलतियाँ मैक्सिमम करी हैं। मान लिया 2 से 3 ऐसे सेक्शन मेरे गए हैं जहाँ पर मैंने केवल 5 से 6 ही सही किए हैं, बाकी मेरे गलत हुए हैं। अब उन सेक्शन की मुझे सेक्शनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको मुझे अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लिया S1 S6 मेरा गलत हो गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा गलत हो गए हैं, तो S1 S6 की कम से कम 20 क्वेश्चंस की अलग से प्रैक्टिस करेंगे बिफोर नेक्स्ट मॉक या बिफोर नेक्स्ट PYQ, है ना। अब ये चीज़ अगर आपने कर ली, अब ये वाले सेक्शन में आपने यहाँ पर इम्प्रूव कर लिया है, समझ रहे हो? इस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं। ऐसे थोड़ी यहाँ पर रैंडमली आपने ये पहला मॉक दिया उसमें नंबर नहीं आए, दूसरा मॉक दिया उसमें भी नंबर नहीं आए, बेहोश हो गए, है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये सब नहीं करना, इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। चलो फिर ठीक है। फिलहाल आपका कोई और भी डाउट अगर बचता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और 9264922851, और टेलीग्राम चैनल ये रहा, जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।